अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीओ हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं CS 402 के लेक्चर नंबर 31 और 32 में। तो आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और जो 32 का लेक्चर है इसमें जो टॉपिक है वो है ट्रीज़। तो आज की लेक्चर के यही दो टॉपिक्स हैं, तो इनमें हम एक एक करके थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि एक ग्रामर क्या होती है। तो ग्रामर में इसकी डेफिनेशन है, अ ग्रामर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स टू कंस्ट्रक्ट अ वैलिड सेंटेंस। कि जब भी आप कोई भी दुनिया की कोई भी आप लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो सबसे पहले उसके रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जैसे हमने अभी इंग्लिश ही सीखनी है तो उसमें भी उर्दू को सेंटेंस को जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह। तो ये हर एक लैंग्वेज के अपने रूल्स होते हैं, और जब भी हमने कोई भी लैंग्वेज सीखनी हो तो उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है कि ये फ़िक्रा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग देता कैसे है। सेट ऑफ रूल्स यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ स्ट्रिंग। सबसे पहले तो जो सेट ऑफ रूल्स हैं उनको फॉलो करके हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं, और स्ट्रिंग्स हैं अ स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग मेक अ लैंग्वेज। और जब बहुत सारी स्ट्रिंग्स हमारे पास इकट्ठी हो जाती हैं, जैसे हम लैंग्वेज में कहते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं, इसी तरह यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रिंग्स मिलके एक लैंग्वेज बनाती हैं। ये नीचे एक एग्जांपल है कि इंग्लिश में सेंटेंस बनाएं तो उसमें हमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला रूल जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। इसी तरह हर लैंग्वेज का एक अपना रूल होता है जिसे फॉलो करके हमें कोई भी ज़बान समझ आती है या हम बोल सकते हैं। इसके बाद है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, CFG। इसकी शॉर्टकट फॉर्म है। इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है वो है VTPS, मींस के V इक्वल टू सेट ऑफ फाइनाइट वेरिएबल्स। वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ को हम कभी भी प्रोग्राम के अंदर हो या प्रोग्राम के बाहर हो या कंपाइलेशन टाइम हो, कभी भी हम इसकी जो वैल्यू है वो चेंज कर सकते हैं, और ये नॉन टर्मिनल्स होते हैं। आगे T है, T इक्वल टू सेट ऑफ टर्मिनल्स। टर्मिनल किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी पैरे को, किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए, एंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जो P है वो तो प्रोडक्शन रूल है। आप सबको पता है कि प्रोडक्शन क्या होती है। तो अल्फ़ा गोज़ टू बीटा हैज़, अल्फ़ा हैज़ ओनली वन वेरिएबल। यहाँ पे इसमें जो रूल आएगा सब्स्टिट्यूशन रूल, इसमें होता है कि अल्फ़ा जो है यहाँ पे, ये एक एग्जांपल है प्रोडक्शन रूल की कि अल्फ़ा गोज़ टू बीटा। तो इसमें अल्फ़ा जो है इसके पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो सकता है। और वेरिएबल मैं आपको बता दूं कि हमेशा किसी भी लैंग्वेज में एक कैपिटल वर्ड में होगा, कैपिटल लेटर में होगा, कभी भी स्मॉल लेटर में कोई वेरिएबल आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल क्रिएट कर सकता है। बीटा में भी आप वेरिएबल और कांस्टेंट, बीटा में आप वेरिएबल भी रख सकते हैं, कांस्टेंट भी रख सकते हैं, या दोनों भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अल्फ़ा जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा और वेरिएबल आएगा, कांस्टेंट नहीं आ सकता। उसके बाद एस है, ये है एस इक्वल टू स्टार्ट वेरिएबल। एस मीन्स के आपकी जब भी कोई आप लैंग्वेज स्टार्ट करना चाहोगे तो सबसे पहली लाइन में लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला जो वर्ड होगा, जो सिंबल होगा, वो आपका स्टार्ट वेरिएबल होगा। उसके बाद अगले लेक्चर का जो टॉपिक है वो है ट्रीज़। ट्रीज़ यहाँ पे अगर हम ऑटोमेटा में इसका मीनिंग लें तो ये होता है कि किसी भी लाइन को, किसी लैंग्वेज को या किसी भी बात को हमने ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करना हो तो उसके लिए हमें ट्रीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले है पार्सिंग बाय कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। ये पार्सिंग ट्री के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे है पार्सिंग ट्री रिप्रेजेंट्स द सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रिंग अकॉर्डिंग टू सम कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर।
इस लैंग्वेज का, इस ट्री का एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है जिसके ज़रिए इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो वो मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए पार्सिंग ट्री, लैंग्वेज फॉर पार्सिंग ट्री, ये नीचे एक लैंग्वेज दी गई है आपको। इसमें है सबसे पहले तो एस। ये देखें, आपको मैं बता रहा था कि इस पहली लाइन पे जो पहला लेटर होगा वो आपका स्टार्ट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे जो एस है, यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था लेकिन यहाँ पे इन्होंने एस लिखा है, तो इस लैंग्वेज में एस जो है सबसे पहले ये आपका होगा स्टार्ट वेरिएबल। यहाँ पे है एस गोज़ टू डबल ए, के एस जो है फर्स्ट लाइन पे वो डबल ए क्रिएट कर रहा है। उसके बाद जो फर्स्ट ए है वो हमें दे रहा है बी ए, और जो उसके बाद जो सेकंड ए है वो क्रिएट कर रहा है ए बी, और जो कैपिटल ए है उसके बाद ये क्रिएट कर रहा है स्मॉल ए, और जो बी है वो क्रिएट कर रहा है नल वैल्यू। तो जो वर्ड जनरेट हो रहा है वो हमारे पास है बी ए बी, जो हमने ट्री के ज़रिए रिप्रेजेंट करवाना है। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है, ये ट्री मैंने बनाई है। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो हमारे पास स्टार्ट वेरिएबल था ये हो गया एस। उसके बाद हमारे पास ये जो दो ए यहाँ पे एस के साथ जनरेट हो रहे थे, ये दो ए आ गए। उसके बाद सबसे पहले जो ए में बी ए था क्रिएट हो रहा था वो ये है, यहाँ पे ये बी आ गया और ये कैपिटल ए आ गया। और सेकंड वाले में ए बी था, तो यहाँ जो ए ये सेकंड वाला है, यहाँ पे सबसे पहला करैक्टर ए आ गया और ये दूसरा करैक्टर जो है वो बी है। इसके बाद हमें बताया गया था कि जो कैपिटल ए है वो एक स्मॉल ए को प्रोड्यूस करता है, और जो कैपिटल बी है वो नल वैल्यू। तो नल वैल्यू को तो हम जो है वो ऐसे ही छोड़ देंगे, इन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जो कैपिटल ए है वो हमारे पास जनरेट कर रहे हैं स्मॉल ए। तो यहाँ हमारे पास दो कैपिटल ए हैं, तो इनको हम प्रोड्यूस करवा के यहाँ पे अपनी ग्रामर के ज़रिए ये दो ए जो हैं ये वो जनरेट करवा लेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास जो एक लैंग्वेज बनी है, जो वर्ड जनरेट हुआ है वो क्या है, बी से आएगा ए पे, ए से फिर ए से फिर बी। तो ये चार करैक्टर का जो वर्ड था हमारे पास ये नीचे, ये वाला हमने एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के ज़रिए, लैंग्वेज के ज़रिए, ये पार्सिंग ट्री के ज़रिए हमने ये डायग्राम बना के ये वर्ड जो है वो क्रिएट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ यही दो टॉपिक थे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।